नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कन्हैया सिंह और द स्टडी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। तो गाइज एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री चल रही है। 2 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। तीसरे चैप्टर पर हम हैं। तो तीसरे चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़, सबसे प्राचीनतम शहरों में। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर की जो हार्ड कॉपी है, यानी इसकी जो बुक है क्लास 6 की, वो आप हार्ड कॉपी में अपने पास ज़रूर रख लें, ताकि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, उसको आप अपनी बुक के अंदर भी देख पाएँ, तो आपके लिए बेटर होगा, अच्छे से आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या है इसके अंदर, तो एक 2 लड़के हैं, हरप्रीत और जसपाल। वो क्रिकेट खेल रहे हैं अपनी गली में। क्रिकेट खेलते खेलते उन्हें क्या दिखाई देता है, कुछ लोग आए हैं और एक डायलापिडेटेड का मतलब होता है, मतलब बिल्कुल टूटी फूटी सी एक बिल्डिंग है और उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसको एडमायर कर रहे हैं। तो एक उनमें से क्या बोलता है, लुक एट द आर्किटेक्चर। इसका आर्किटेक्चर देखो, वास्तुकला तो देखो कितनी अच्छी है, कितने अच्छे तरीके से बना रखा है। एक विमेन कहती है उनमें से कि हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, क्या तुम देख सकते हो कि किस तरीके से लकड़ी को यहाँ पे कार्व किया गया है, कितना तराशा गया है लकड़ी के साथ में। तो हमें वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर, हम मिनिस्टर को लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, टू मेक अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व द ब्यूटीफुल हाउस, कि वो इस ब्यूटीफुल हाउस को प्रिजर्व करें, बचा कर रखें और इसको रिपेयरिंग कराएं। वाई, अब वो सोच रहे हैं दोनों, हरप्रीत और जसपाल, कि भाई क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो हैरान हो रहे हैं, है ना। तो वुड एनीबॉडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस, क्या कोई इतने पुराने से और टूटे फूटे घर में भी इंटरेस्टेड हो सकता है। वो लोग इसको क्या मानते थे, उन लोगों का मानना था कि ये जो पुराना घर है, क्रिकेट खेला करते थे आसपास, तो ओल्ड बिल्डिंग को वो लोग माना करते थे भूत बंगला है ये, है ना। दे थिंक इट एज हॉन्टेड हाउस, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, ठीक है। तो उसको एक हॉन्टेड हाउस समझा करते थे। आगे देखते हैं, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, सबसे प्राचीनतम शहर जो भारतीय उपमहाद्वीप में मिला है ना, हड़प्पा। हड़प्पा की क्या स्टोरी है, वेरी ऑफन, ज़्यादातर क्या होता है, पुरानी बिल्डिंग जो होती है उनके पास काफ़ी सारी स्टोरी होती है। लगभग आज से 150 साल पहले, गाइस पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम जो समय देखेंगे ना, वो हम देखेंगे कि अभी जो है समय चल रहा है 2000 BC चल रहा है, ठीक है, सॉरी 2000 AD चल रहा है, ठीक है। तो इसी 2000 AD के हिसाब से हम लोग जो है अपना आने वाले टाइम को देखेंगे। तो अगर अभी 2000 चल रहा है तो आज से 150 साल पहले, यानी कि लगभग 1950 में, तो 1950 की ये बात कर रहा है। तो 1950 में क्या हुआ था, जब रेलवे लाइंस बिछ रही थी पहली बार, ठीक है, कहाँ पे, पंजाब में। तो इंजीनियर्स स्टबल हो गए मतलब एकदम कहते ना ठिनक जाना, उनका एकदम दिमाग ठिनका, वो एकदम लड़खड़ा गए कि किस बात पे, आज के टाइम में जो पाकिस्तान में हड़प्पा नाम की जगह है ना, उस जगह पर उनको थोड़ा सा दिमाग ठिनका। क्या देखा उन्होंने, उन्हें एक माउंड नज़र आया। माउंड का मतलब होता है एक टाइप का किला, है ना, मतलब थोड़ा सा ज़मीन उठी हुई सी ज़मीन, है ना, जैसे टीला बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। तो वहाँ पे उनको एक टीला नज़र आया जहाँ पे रिच सोर्सेज ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स मिली उनको, रेडीमेड और अच्छी क्वालिटी की उनको ईंटें नज़र आई वहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, हज़ारों ईंटें वहाँ से उठाई और अपने साथ ले गए और उन्होंने कई बिल्डिंग्स को नष्ट कर दिया और इससे जो है रेलवे लाइंस बिछाने का काम उन्होंने किया। फिर लगभग 80 साल पहले, यानी अगर आज सन 2000 चल रहा है तो 80 साल पहले, यानी कि लगभग सन 1920 में, 1920 में क्या होता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वहाँ पर, जो खुदाई वगैरह कर रहे थे, उन्होंने एक साइट देखी, उन्होंने एक ऐसी जगह देखी उस सब कंटिनेंट में। इट वॉज फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, जो पहला शहर था ना वो हड़प्पा ही था जिसको डिस्कवर किया गया था। उसको हड़प्पा नाम था उसका, तो इसलिए बाकी सभी शहरों को जो भी आसपास मिले उसको हड़प्पा शहर की सभ्यता ही कहा गया और इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और ये शहर आज से लगभग 4700 साल पहले बने थे। 4700 साल मतलब, 4700 साल पहले का मतलब क्या है कि 2700 BC में, है ना। अभी अगर 2000 चल रहा है तो सन 2700 BC में, ठीक है। आगे देखते हैं, वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल डाउन टू मेक न्यू कंस्ट्रक्शन, डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रेजर्व, क्या आपको लगता है कि पुरानी बिल्डिंग्स को संभाल के रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। पुरानी बिल्डिंग से हमें पता लगता है कि किस टाइप का इतिहास रहा है हमारा, क्या हमारे पुराने आर्ट एंड कल्चर रहे हैं, है ना। तो आप अगर आज भी आप किसी ऐसी सिटी में रहते हो जहाँ पे कुछ पुरानी बिल्डिंग्स है, तो आपको आज भी देखकर बहुत अच्छा लगता हो कि इस तरह की पुरानी बिल्डिंग्स पहले हुआ करती थी। सो व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़, इन शहरों में खास चीज़ क्या थी। कह रहे हैं कि मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, ज़्यादातर शहर जो थे ना वो 2 या 2 से ज़्यादा भागों में बटे रहते थे, है ना, ज़्यादातर लेकिन 2 में होते थे।
तो जो वेस्ट वाला पार्ट होता था, पश्चिम दिशा में होता था, वो स्मॉलर होता था, एरिया उसका कम होता था, बट हाइयर होता था, वो एक ऊंचे स्थान पे बसा हुआ होता था। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको क्या कहा है कि सिटाडेल, सिटाडेल का मतलब होता है एक नगर दुर्ग, आप उसको कह सकते हैं कि एक जहाँ पे अच्छी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, ठीक है, अमीर लोगों की बिल्डिंग आप मान सकते हैं, ठीक है। वहीं जो ईस्ट में था वो थोड़ा लार्जर जगह था, वेस्ट वाला छोटा था, ईस्ट वाला बड़ा था, लेकिन ये लोअर निचले इलाकों में था, इसलिए इसको लोअर टाउन कहा गया, यानी निचला शहर। ज़्यादातर क्या होता था, वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट। अब चाहे वो निचला हिस्सा हो, चाहे वो नगर दुर्ग हो, चारों की तरफ उनके दोनों की चारों तरफ जो है पक्की ईंटों की एक टाइप से किलेबंदी कर दी जाती थी, ठीक है ना। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड, वो जो ईंटें होती थी वो इतने अच्छे तरीके से पकी हुई थी, दैट दे लास्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स, आज हज़ारों साल बाद भी वो ईंटें बिल्कुल सुरक्षित हैं, इतनी अच्छे से पका रखी थी उन ईंटों को। द ब्रिक्स लेड डाउन इन इंटरलॉकिंग पैटर्न दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग, वे इंटरलॉकिंग पैटर्न में थी। अब इंटरलॉकिंग पैटर्न आप पूछेंगे क्या होता है, तो मैं बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट पेज पर ये आपको दिखाई देगी एक फ़ोटो, इसमें आप ध्यान से अगर देखिए, जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, आप देख रहे हैं, देखिए एक ईंट इसमें सीधी लगी हुई है ना, और एक ईंट टेढ़ी लगी हुई है। आपको छोटी बड़ी ईंटें दिखी, देखिए ये ईंट पूरी लगी हुई है, ठीक है, ये ईंट छोटी लगी हुई है। चलिए आप नीचे देखिए, यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर नज़र में आ रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर ईंटें नज़र आ रही हैं आपको, इस डायरेक्शन में ईंटें रखी हुई हैं, है ना, जबकि जो ये वाली ईंटें हैं ये इस डायरेक्शन में रखी हुई हैं, है ना। तो इंटरलॉकिंग से आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ये थोड़े से पेन में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो क्या बताना चाह रहा हूँ मैं कि इंटरलॉकिंग पैटर्न था, जो कुछ ईंटें इस तरीके से रखी हुई थी सीधी करके, और कुछ ईंटें जो है टेढ़ी करके रखी हुई थी, जिससे एक इंटरलॉकिंग सा पैटर्न बने। देखिए नीचे वाली ईंटें आप देख रहे हैं इस तरीके से बनी हुई हैं, ये देखिए इस तरीके से बनी हुई हैं, और ऊपर वाली ईंटें ले डाउन करके रखी गई हैं। मतलब अब इनमें देखिए आप, कुछ ईंटें ऐसी लंबी रखी गई हैं, और कुछ ईंटें को आपको छोटा वाला साइज़ नज़र में आ रहा है, कुछ ईंटों में आपको पूरा लंबा साइज़ नज़र में आ रहा है। तो इस तरीके से इंटरलॉक करके ईंटें रखी जाती थी, ताकि बिल्डिंग जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर आपको एक मैप दे रखा है, जो बेसिकली हड़प्पा का ही मैप है। इसमें क्या है, आपको यहाँ पर कुछ हड़प्पा की साइट्स नज़र आ रही हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और इंडस रिवर नज़र आ रही है। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है मोहनजोदारो, ये देखिए ये हो गया आपका मोहनजोदारो, सुतकाडो, चहुंद्रो, आपका धोलावीरा नज़र आ रहा है, सुतकंडोर नज़र आ रहा है, गानवेरी वाला, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, आपको कालीबंगा नज़र आ रहा है, राखीगढ़ी, हड़प्पा, ये सारे एरियाज़ आप देख सकते हैं जो हड़प्पा के कुछ स्पेशल। आप यहाँ पे आपको लोथल नज़र आ रहा है लास्ट में, है ना, यहाँ पे लास्ट वाली अगर आप प्लेसेस में देखें, यहाँ पे लोथल भी नज़र में आ रहा है। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट सिटी रही है गुजरात की, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, इन सम सिटीज़, कुछ शहरों में स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड, कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स बनवाई जाती थी। क्या थी ये स्पेशल बिल्डिंग्स, और ये जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी स्पेशली सिटाडेल, जो किटाडेल होते थे ना, जो नगर दुर्ग होते थे, उन पर ही बनाई जाती थी। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, एक मोहनजोदाड़ो में एक स्पेशल बिल्डिंग का एग्जाम्पल दे रखा है ना, जो कि एक था स्पेशल टैंक, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं ग्रेट बाथ, ठीक है। कैसा था ग्रेट बाथ, देखते हैं, यहाँ पे फोटो भी दे रखी है हमें, ये देखिए, है ना, पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ग्रेट बाथ में क्या क्या था, दीज वर लाइन्स विद ब्रिक्स, इसमें चारों तरफ से ईंटें थी सबसे पहले, ठीक है, साथ में इसको प्लास्टर भी कर रखा था ईंटों को। इसमें इसको वाटर टाइट बनाया गया था, ताकि इसमें से पानी रिस कर बाहर ना निकले। कैसे, नेचुरल टार, टार क्या होता है आपने देखा होगा ना, पुराने टाइम में जो सड़कें बना करती थी हमारी, तो या फिर जो नेशनल हाईवेज़ बना करते हैं आज भी, तो उसमें कंकड़ के साथ एक काला काला सा मटेरियल होता है, जो कि थोड़ी देर में सॉलिड हो जाता है ना, उसको टार बोलते हैं। टार का मतलब ऐसे हिंदी में इसको बोला जाता है तारकोल, जो बेसिक इसका वर्ड है तारकोल है वो, ठीक है ना। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन इट फ्रॉम द टू साइड्स, दो साइड से इसमें सीढ़ियाँ जा रही थी, रूम्स थे इसके चारों तरफ में, ठीक है। पानी जो है शायद आसपास के कुएं से लाया जाता था, और ड्रेनिंग के लिए, पानी बाहर निकालने के लिए भी इसके अंदर प्रॉपर नालियाँ बनी हुई थी। क्या कह रहा है कि इसमें परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल, जो ज़रूरी लोग होते, जो महान बड़े लोग होते थे उस टाइम में, वो ही स्पेशल ओकेजन्स पर इसका यूज़ करते होंगे। अन्य शहर कौन से थे, जैसे कि कालीबंगन था, लोथल था, यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये देखिए आपको यहाँ लोथल नज़र में आ रहा है, 1 सेकेंड, लोथल आपको नज़र आ रहा है,
ठीक है। कालीबंगन कहाँ पर है, ये आपको कालीबंगन नज़र आ रहा है, ये देखिए कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया। इन प्लेसेस में क्या था, अब कालीबंगन राजस्थान में था और लोथल जो है आपका गुजरात में था। लोथल और कालीबंगन में फायर अल्टर्स मिले हैं, यानी अग्नि की वेदिकाएं हैं जिसमें अग्नि जलाई जाती है ना। हिंदुइज्म में अगर आप देखें तो अग्नि यज्ञ किए जाते हैं, तो अग्नि की वेदिकाएं मिली हैं। साथ ही जहाँ पे शायद हो सकता है सेक्रीफाइस किए जाते हो, बलि चढ़ाई जाती हो किसी की, जानवरों की, किसी की, ठीक है। अन्य शहर कौन कौन से, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल में क्या है, स्टोर हाउस मिले हैं, यानी कि सामान स्टोर करने के लिए कमरे मिले हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ साफ, ये किधर से सीढ़ी नीचे की तरफ उतर रही है, ये किधर से सीढ़ी नीचे की तरफ उतर रही है। ये आपको कमरे नज़र आ रहे होंगे, देखिए चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, है ना। और इसको बिल्कुल प्लास्टर किया गया अच्छे तरीके से, ताकि पानी रिस ना पाए, तारकोल का यूज़ करके, प्लास्टर वगैरह करके। आगे क्या कह रहे हैं, हाउस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट, घर, नालियाँ और गलियाँ। जनरली क्या होता था, हाउसेज वर ऑन ईदर साइड ऑफ द 2 स्टोरी हाई। कहता किसी भी साइड जो हाउसेज होते थे वो 1 या 2 मंजिल के होते थे। रूम जो होते थे, बीच में एक आंगन होता था, यानी ये देखिए बीच में एक आंगन हो गया, इस टाइप से होता था, बीच में आंगन है और यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है और यहाँ पे, इस तरीके के 4-5 घर बन गए, 1 स्टोरी, 1 या 2 मंजिल के, और इस तरीके से बीच में आंगन बना रखा है। आगे हर एक रूम, हर घर में एक सेपरेट बाथिंग एरिया होता, नहाने के लिए एक अलग से रूम होता था, जहाँ से कि आपका पानी की सप्लाई वेल्स से आती थी, आसपास के कुओं से आती थी। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ हैव कंस्ट्रक्टेड ड्रेन्स, काफ़ी सारी सिटीज़ में नालियाँ भी थी। देखिए कितने उस टाइम की प्रोग्रेसिव सिटी थी कि उस टाइम नालियाँ थी। आज के टाइम में भी काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पर नालियों की पूरी सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट, बहुत केयरफुली इन नदियों को बिछाया गया है, नालियों को बिछाया गया है, इन स्ट्रेट लाइंस, बिल्कुल सीधी रेखाओं में। ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप, हर नाली जो है ना एक थोड़ा सा स्लोप में है। स्लोप मतलब जैसे ये नाली है ना, तो इस तरीके से थोड़ा सा नीचे की तरफ है, ताकि जो पानी इसके ऊपर आएगा ना वो आसानी से बह सके इसके ऊपर। समझ रहे हैं आप बात को। आगे क्या कह रहा है, वेरी ऑफन ड्रेन्स एंड हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज टू द स्ट्रीट्स, जो घर की नालियाँ होती थी वो गली की नालियों में जाकर मिल जाती थी, और फिर जो गली की नालियाँ होती थी वो आगे जाकर बड़े नालों में मिल जाती थी, ठीक है। बीच बीच में इंस्पेक्शन हॉल बना रखे थे, जैसे आज के टाइम में आप देखते हैं ना नालियों के बीच में हॉल होते हैं, चेक करने के लिए कि कहीं नाली में से कहीं कुछ फंस तो नहीं गया, या इस टाइप की चीज़ें के लिए, ठीक है, सफाई करने के लिए नालियों की। अब ये तीनों चीज़ें क्या क्या, हाउसेज, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स, घर, नालियाँ और गलियाँ, वो प्लान किए गए थे एक ही समय में, क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छे प्लानिंग, अगर आप में से कोई चंडीगढ़ गया है तो आप चंडीगढ़ में देखेंगे बिल्कुल प्लान्ड शहर है। क्यों, क्योंकि वो जब बनाया गया ना पूरा शहर, तो स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें प्लान कर ली गई थी। अगर आप पहले घर बना ले, बाद में सोचे कि नालियाँ उसके अंदर से निकाली जाए, तो वो उतने अच्छे से कार्व आउट नहीं हो पाएंगी, उतने अच्छे से नहीं बन पाएंगी, ठीक है। तो इनको देखकर ऐसा लगता है कि एक साथ ही इन सबकी प्लानिंग की गई होगी। तो लिस्ट एटलीस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन द हाउसेज डिस्क्राइब हेयर एंड दोज हाउसेज स्टडीज इन चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हमने कैसे हाउसेज पढ़े थे, जो कि थे लोग गुफाओं में रहा करते थे, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा, गुफाओं में रहते थे या फिर इधर उधर घूमते रहते थे, है ना। बट यहाँ पे क्या है, लोग एक जगह पर रुक कर खेती भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और रह भी रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, लाइफ इन ए सिटी, देखिए यहाँ पर आपको नालियाँ दिखाई गई हैं, ध्यान से देखिए अगर, तो कितने अच्छे तरीके से ये नाली नज़र आ रही है आपको, ये भी नाली नज़र में आ रही है, ठीक है। बीच में चलने के लिए सड़क बना रखी है, गली बना रखी है, दोनों साइड से नालियाँ हैं, तो बिल्कुल सीधी नालियाँ हैं और हल्के से जेंटल स्लोप के साथ में। तो एक शहर में उस समय जीवन कैसा था, एक हड़प्पा का जो शहर होता था वो एक बहुत बिजी प्लेस हुआ करता था, ठीक है। पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में लगे रहते थे। स्पेशल बिल्डिंग्स थी ना, जैसे आपका एक ग्रेट बाथ था या और जैसी चीज़ें थी, इनकी कंस्ट्रक्शन में लगे रहते थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ रूलर्स भी हुआ करते थे जो लोगों को दूर दूर भेजा करते थे, किसके लिए, कभी मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स लेने के लिए या और अन्य चीज़ें इकट्ठी करने के लिए, जो भी वो चाहते होंगे, अपने लोगों को भेजा करते थे दूर दूर। वो कुछ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स को संभाल के भी रखा करते थे, जैसे सोने चांदी के गहने हो गए, सुंदर सुंदर पत्थर हो गए, है ना। तो उनके लिए, और एक स्क्राइब हुआ करता था, स्क्राइब मतलब लिपिकार, जो आदमी लिखना जानता है, ठीक है, वो क्या करता था, सील प्रिपेयर करता था।
एंड रोट ऑन अदर मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। वो लिपियों के ऊपर लिखा करता था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लिपि कह रहा हूँ मैं, वो लिपि लिखने वाला आदमी जो है वो सील के ऊपर लिखा करता था और कुछ ऐसी भी चीज़ों पर लिखा करता है जो शायद अब सर्वाइव नहीं कर पाई। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये सील क्या है, कौन सी सील है? तो ये जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जो सील होती है ना, जो CID आती है ना, किसी ताले को, किसी दुकान को बंद कर दिया, ताला लगा के उस पर कपड़ा बांध के लाल रंग का एक लिक्विड सा लगा के उसके ऊपर एक थप्पा मार देती हैं तो एक सील लग जाती है। तो अगर वो जब दोबारा कभी चेकिंग के लिए आए, अगर वो जो वो रेड कलर का मार्क होता है अगर वो टूटा हुआ मिले, इसका मतलब है कि वो दुकान को खोला गया है, ठीक है, सील को तोड़ा गया है, ठीक है। तो यही यहाँ पे भी यही सिस्टम था कि अगर वो उस तरह की सील अगर टूटी हुई मिल जाती थी तो ये समझ लिया जाता था कि इस जो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर सील लगाई गई है उसको खोला गया है। तो यहाँ पे आप क्या क्या देख रहे हैं पिक्चर में, एक आपको यहाँ पर एक स्ट्रीट नज़र आ रही है, गली नज़र में आ रही है, और यहाँ पे एक आपको कुआं नज़र आ रहा है। आगे देखते हैं। बिसाइड देयर वर मैन एंड वीमेन क्राफ्ट पर्सन, ठीक है, यहाँ पे पुरुष भी थे क्राफ्ट पर्सन और महिलाएं भी थी, हर कोई अपने तरह का काम करता था, ठीक है। अब या तो वो अपने घर में करते थे या फिर किसी दुकान में करते थे। लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर घूमा करते थे, ठीक है, अपना रॉ मटेरियल ले जाकर, शायद कुछ कहानियाँ लेकर भी जाया करते थे, अपनी कहानियाँ दूसरी जगहों पर सुनाया करते थे। आपको कुछ टेराकोटा के टॉयज़ मिलते हैं। टेराकोटा एक टाइप का नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो इस टाइप के आपको खिलौने मिल जाते थे जिससे बच्चे खेला करते थे उस समय में। तो मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द सिटी, वर एनी ऑफ दीज पीपल लिस्टेड एज लिविंग इन विलेजेस सच एज मेहरगढ़। कह रहे हैं कि आप इसमें जिस तरह के लोग रहते थे उनकी लिस्ट बनाई, जैसे कि लिपिकार रहा करते थे, क्राफ्ट पर्सन रहा करते थे, या फिर और महिलाएं राजा वगैरह रहा करते थे, ये सारी चीज़ें। अब आप यहाँ पे देखिए नीचे आपको ये क्या है, ये एक सील नज़र आ रही है आपको, जो ये वाली आपकी चीज़ है ये आपको एक सील है। देखिए इस पे ऊपर कुछ लिपि में लिखा गया है ना, हड़प्पा की लिपि में, और साथ ही साथ एक जानवर की, ये घोड़ा या बैल जैसा कोई जानवर है, ये घोड़ा ही है मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। साथ में आपको यहाँ पे टेराकोटा के खिलौने नज़र में आ रहे हैं जिनसे बच्चे खेला करते। तो आप देख रहे हैं उस टाइम भी सोसाइटी कितनी ज़्यादा डेवलप्ड थी। आज के टाइम हम जो चीज़ें कर रहे हैं, ये सील का काम या बच्चों के लिए खिलौने, ये सब उस टाइम से चलता हुआ आ रहा है ना। आज से 4700 साल पहले, 3500 साल पहले जो है, इतने लंबे समय पहले भी इतनी विकसित थी ह्यूमन सोसाइटी। आगे क्या कह रहे हैं, न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, शहर में नए नए क्राफ्ट आए। कैसे कैसे क्राफ्ट आए वो देखते हैं। तो और कुछ भी चीज़ें मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, जैसे हड़प्पा सिटी में और क्या क्या चीज़ें मिली हैं वो देखते हैं। यहाँ पे कुछ पत्थर मिले हैं कुछ तरह के, है ना, कुछ ऐसे, यहाँ लिखा है मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव फाउंड आर मेड ऑफ स्टोन। ज़्यादातर चीज़ें जो मिली हैं वो पत्थर की बनी हुई मिली हैं। शेल या फिर मेटल, शेल से या फिर किसी मेटल धातु से मिलकर बनी है। कॉपर से, तांबे से या ब्रॉन्ज, कांसे से, सोने चांदी से, है ना। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज, कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ किस लिए किया जाता था? टूल्स, यानी औजार बनाने में, हथियार बनाने में, गहने बनाने में और बर्तन बनाने में। गोल्ड और सिल्वर का यूज़ बेसिकली गहने और बर्तन बनाने में ही किया जाता था। वैसे यानी आप कुछ भी रखने का एक टाइप का बर्तन हो सकता है ना। तो द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स ऑफ दोज आर बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो रही ना, इसमें थे बीड्स, बीड्स यानी मनके, वेट यानी वजन, ब्लेड्स यानी ब्लेड। आपको पता ही है ये क्या है, बीड, वेट और ब्लेड, वो हम देखते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे वेट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये है वेट्स, ये है बीड्स कुछ मनके, ठीक है, और ये हैं ब्लेड्स, ये देखिए, ठीक है। पढ़ते हैं इनके बारे में। तो वेट क्या है? स्टोन वेट्स, पत्थर के वेट हैं। देखिए किस तरीके से प्रिसाइजली इनको शेप किया गया है, बिल्कुल क्यूब की शेप के अंदर बने हुए हैं ये, है ना। एक टाइप का पत्थर से बने हुए हैं, चर्ट नाम के, ठीक है, जो एक सफ़ेद पत्थर होता है। और इनका यूज़ प्रोबेबली किस लिए किया जाता होगा? पत्थरों का या फिर मेटल्स का वेट करने के लिए, प्रीशियस स्टोन्स का, जो कीमती पत्थर हुआ करते थे उनके वजन करने के लिए, या फिर मेटल्स का वजन करने के लिए। साथ में आपको ये वाली पिक्चर नज़र में आ रही है, ये वाली पिक्चर, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? तो ये जो बीड्स थे, ये जो मनके थे, आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए गोल गोल मनके नज़र आ रहे हैं, फिर ये लंबे लंबे से मनके नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर सोने के हार और बाकी चीज़ें नज़र में आ रही हैं आपको, ठीक है। तो ये क्या कार्नेलियन इस टाइप का एक ब्यूटीफुल रेड स्टोन, लाल पत्थर से बल्कि बने हुए हैं। फिर इनको काटा जाता था, इनकी शेप दी जाती थी इनको,
ठीक है। फिर इनको पॉलिश किया जाता था और फिर इनके अंदर एक छेद करके फिर उसमें धागा डाल दिया जाता था और इस तरीके से एक हार टाइप का बना दिया जाता था, ठीक है। सबसे नीचे क्या कह रहा है फिर, सबसे फार राइट स्टोन ब्लेड्स हैं, ठीक है। आपको ये देख रहे हैं ब्लेड्स, अगर आपको ध्यान से देखें इसको तो बीच में से थोड़ा मोटा है और साइड से थोड़ा थोड़ा नुकीला सा है, जैसा आजकल के ब्लेड होते हैं ना। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, ये साइड से नुकीला है, ये डबल साइडेड ब्लेड भी कहलाते थे। दोनों साइड से नुकीला है, बीच से थोड़ा सा मोटा सा है। आगे देखिए, तो हड़प्पान्स आल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, वो पत्थर की सील भी बनाया करते थे। ये जनरली रेक्टेंगुलर शेप की होती थी, ठीक है। देखेंगे हम आने वाले पेजेस पे, बल्कि देख ही लेते हैं। सील आपने देखी है ना, जो ये वाली सील्स हैं, इस टाइप की सील्स बनाया करते थे वो लोग, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, दे यूजली हैव एनिमल कार्ड ऑन देम, ज़्यादातर क्या होता था सील्स के ऊपर जानवरों की जो है छपाई की जाती थी, जानवरों को बनाया जाता था। देखा ना आपने पीछे भी तस्वीर पे घोड़ा बना हुआ था। फिर हड़प्पन्स आल्सो मेड ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइंस, कुछ पेज 6 पर दिखाए गए। देखिए, ब्यूटीफुल ब्लैक कलर के डिज़ाइंस बनाया करते थे वो लोग। आपको याद है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, एक मटका था छोटा सा, आप अपनी बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर वो मटका दिखाया गया है। वो मटका एक ब्यूटीफुल सा मटका, और उसके ऊपर पेंटिंग की गई है ब्लैक कलर से। सबसे नीचे आप क्या देखेंगे, एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ। आप देखिए, जो ये पर्सन आपको नज़र आ रहा है, ये स्टोन स्टैचू ऑफ अ इम्पोर्टेंट मैन, ऐसा लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट मैन है, उसका पत्थर का स्टैचू बनाया गया है, मोहनजोदड़ो से मिला है आपको। इसने एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट यानी सजे धजे कपड़े पहन रखे हैं, जिसके ऊपर शायद मोतियों से कुछ बनाया गया। अब देखिए इस फोटो को, देखिए कितने बारीकी से इसके ऊपर बिल्कुल कार्विंग की गई है। ये आप इसका कपड़ा देख रहे हैं, ये एक शॉल टाइप इसने बांध रखी है, शॉल टाइप ओढ़ रखी है, और इसके ऊपर ये कार्विंग की, ये फ्लावर्स बनाए गए हैं। किस तरीके से इसकी दाढ़ी को शेप किया गया है, इसकी आईज, नोज, साइज। ये आज से 4700 साल पुरानी है ये मूर्ति, ये सोचिए। मतलब ये नहीं देखना है कि ये मूर्ति है कोई खास नहीं है, इससे अच्छी मूर्तियाँ आज बन जाती है। ये मूर्ति आज से 4700 साल पुरानी है, तो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात है, जब सब कुछ हाथ से ही बनता हो, है ना। और उस टाइम इतनी ट्रिक्स भी नहीं थी लोगों के पास बनाने की। तो कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ अबाउट 7000 ईयर्स एगो, आज से लगभग 7000 साल पहले कॉटन यानी कि कपास उगना शुरू हुआ, यानी लगभग 5000 BC में। एक्चुअल पीसीज ऑफ क्लॉथ्स वर फाउंड अटैच टू द लिड ऑफ सिल्वर वेज, जो एक्चुअल में कपड़ा मिला है ना, वो एक चांदी के बर्तन में मिला है, कुछ कॉपर तांबे के सामान के ऊपर लगा हुआ मिला है मोहनजोदड़ो में, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट को और क्या मिला, स्पिंडल होल्स। स्पिंडल होल्स क्या होते हैं, धागे की रील, एक टाइप से जो रील बंधी हुई हो और उससे हम सूत काट सकते हैं। इसके बाद एक अलग चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। स्पिंडल वॉल्स मिले हैं वहाँ पर, जो कि टेराकोटा या फियंस के बने हुए होते थे, और इनका प्रयोग किस लिए किया जाता था, थ्रेड्स को स्पिन करने के लिए, घुमाने के लिए। अब देखें यहाँ पे एक वर्ड का यूज़ हुआ है, फैयंस। फैयंस क्या है, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, फायंस आप इसको जो जैसे बोल सकते हैं, फियंस, फायंस, ठीक है ना। तो क्या है ये चीज़ बेसिकली, अनलाइक स्टोन एंड शेल, किसी पत्थर या फिर किसी शेल के तरह नहीं है ये, क्योंकि पत्थर और शेल तो नेचुरली मिलते हैं, बट ये जो फाइंस है ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता था आर्टिफिशियली भाई, तो क्या किया जाता था इसके लिए, एक गोंद को क्वार्ट्ज एक टाइप की धातु होती है, ठीक है, क्वार्ट्ज के साथ में, और साथ ही साथ सैंड के साथ में, सैंड और क्वार्ट्ज के पाउडर के साथ में मिला दिया जाता था गोंद को, और जब वो थोड़ा सा नरम सा हो जाता था तो उससे जो भी मनचाही शेप चाहिए वो ले ली जाती थी, और सूखने के बाद में वो एक शाइनी सा ग्लासी सा सरफेस बन जाता था, ठीक है। इसका कलर क्या होता था, बेसिकली ब्लू या सी ग्रीन टाइप का। इससे क्या बनाया जाता था, कई बार मनके बनाए जाते थे, चूड़ियाँ बनाई जाती थी, कान में पहनने वाली बालियाँ बनाई जाती है, छोटे छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, मैनी ऑफ दीज थिंग्स वर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोबेबली बाय द स्पेशलिस्ट। आप देख रहे हैं ना, जो ये मूर्ति वगैरह बनाई गई है, इनमें ज़्यादातर चीज़ें स्पेशलिस्ट से बनाई, जो एक्सपर्ट थे इन कामों में। स्पेशलिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी एक काम को करने के लिए ट्रेंड होता है, जैसे पत्थर काटने के स्पेशलिस्ट, बीड्स यानी मन के पॉलिश करने के आपके जो उस टाइम में हुआ करते होंगे एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट, आपकी सील बनाने वाले स्पेशलिस्ट, ठीक है। अब कह रहे लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज नंबर 28, जो ये आपको मूर्ति दे रखी है ना, एक ब्राह्मण की या जिसकी भी मूर्ति दे रखी है, कह रहे इसको गौर से देखिए, आप अपनी बुक में देखिए क्या लिखा है इसके अंदर, कि किस तरीके से ये जो
हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड, कितनी खूबसूरती से चेहरा बनाया गया है इसका, कितनी खूबसूरती से दाढ़ी बनाई गई है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये काम ना हो किसी एक्सपर्ट पर्सन का ही है, क्योंकि ये एक अनाड़ी पर्सन तो इतनी अच्छी पेंटिंग बना, इतनी अच्छी ड्राइंग या स्कल्पचर बना नहीं सकता। नॉट एवरीबॉडी कुड हैव बीन स्पेशलिस्ट, जरूरी नहीं है हर कोई स्पेशलिस्ट हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैन ही स्पेशलिस्ट थे वुमेन ही स्पेशलिस्ट थी। हो सकता है दोनों अपने अपने कामों में स्पेशलिस्ट रहे हैं, दोनों किसी एक काम में स्पेशलिस्ट रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की खोज कैसे हुई। तो रॉ मटेरियल आर सब्सटेंसेस दैट आर इधर फाउंड नेचुरली, या तो वो नेचर से मिल जाते हैं रॉ मटेरियल, जैसे लकड़ी हो गई या किसी मेटल के और हो गए, या फिर उनको प्रोड्यूस किया जाता था फार्मर्स के द्वारा और हर्डर्स के द्वारा, यानी किसानों और भेड़ बकरी पालने वाले लोगों के द्वारा। दीज आर देन प्रोड्यूस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स, देन फिर उसके बाद इनके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है और फिनिश्ड गुड बनाया जाता था। जैसे उदाहरण के लिए जो कपड़ा, जो कॉटन है, कपास है, उसको प्रोड्यूस करता था फार्मर, वो एक रॉ मटेरियल काम करता था किसके लिए, एक कपड़ा बनाने वाले लोगों के लिए। ठीक है, फिर इसको प्रोसेस करके कपड़ा बनाया जाता था। तो यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल्स हैं हड़प्पा सभ्यता के, जो आसपास ही मिल जाता है, लोकली मिल जाता है। जैसे हड़प्पा का पर्सन है उसको हड़प्पा में मिल गया, बट कुछ आइटम्स है जैसे कॉपर टिन वगैरह हो गया, गोल्ड सिल्वर हो गया, ये सारी चीज़ें प्रीशियस स्टोन्स हो गए, ये बाहर की जगहों से लाई जाती थी। कौन कौन सी बाहर की जगहों से देखते हैं। द हड़प्पा प्रोबेबली गोट कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान, हड़प्पा को आजकल का जो राजस्थान है वहाँ से कॉपर मिल जाता था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि राजस्थान में कौन सी सबसे फेमस हड़प्पा सभ्यता की साइट है, वो आपको नाम लिख के बताना है। यहाँ तक कि ओमान में, अगर आप ओमान चले जाएं, ओमान जानते हैं आप लोग, देखिए मैं आप लोगों को मैप पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर आप एशिया का मैप देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए, ये इंडिया है ना, ये हमारा इंडिया हो गया प्यारा भारत। यहाँ पे आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये रहा ओमान। ठीक है, ओमान से शायद इनको कुछ चीज़ें मिल जाती थी। ठीक है, क्या क्या चीज़ें मिल जाती थी ओमान से, हमने देखा अभी। एंड इवन फ्रॉम ओमान, वेस्ट एशिया से भी कॉपर जो है कई बार मिल जाता था। देवर मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। अब ये जो यहाँ से लाया जाता था कॉपर, उसको टिन के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज बना दिया जाता था। ठीक है, आजकल का जो अफ़गानिस्तान है या ईरान है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं भाई, अफ़गानिस्तान और ईरान का है। ये देख रहे हैं आप, ये रहा आपका अफ़गानिस्तान और ये रहा ईरान। अब अफ़गानिस्तान ईरान से क्या आता था वो भी देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान और ईरान से क्या आया करता था, मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान और ईरान। जो ब्रॉन्ज था ना, ब्रॉन्ज कहाँ से लाया जाता था, अफ़गानिस्तान या ईरान से। ठीक है, सोना कहाँ से, गोल्ड कहाँ से आता था, आज के टाइम का जो कर्नाटका है इंडिया का, क्योंकि कर्नाटका और ये वाली जगह जो है ना, शुरुआत से ही पठार है ये एरिया, प्लेट्यूज़ हैं, तो यहाँ पे शुरू से ही जो है आपको सोना चांदी के रिजर्व्स मिले हैं। ठीक है, और कुछ प्रीशियस स्टोन जो थे वो गुजरात से, ईरान से, अफगानिस्तान से आ जाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ आर गुड्स कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब गुड्स हैं तो सही, लाने तो हैं, पर उसको लाया कैसे जाता था, किस तरीके से उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता था, वो देखिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक बैलगाड़ी नज़र में आ रही है। अगर उस समय बैलगाड़ी की फ़ोटो बनाई गई है, ऑब्वियस है ना उस टाइम बैलगाड़ी का यूज़ किया जाता होगा। यहाँ पे जो अगर आप सील को देखें गौर से, तो इसमें आपको एक शिप नज़र आ रही है। देखिए शिप नज़र आ रही है, ये रही एक टाइप की शिप, ये पानी में तैर रही है, ये देखिए ये शिप नज़र आ रही है। यहाँ पे जो भी झंडे वगैरह इन्होंने लगा रखे हैं, इनके जानवर वगैरह इसके ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो शिप नज़र आ रही है आपको, यानी उस टाइम यातायात के साधन विकसित थे, बैलगाड़ी थी, आपके पास शिप थी समुद्री यात्राओं के लिए। ठीक है, तो आप ऊपर वाली फ़ोटोज़ देखिए, आपको एक समुंदर एक खिलौना नज़र आ रहा है और एक सील नज़र आ रही है। तो आप बता ही सकते हैं कि कौन कौन से ट्रांसपोर्ट मटेरियल वो लोग यूज़ किया करते थे, इससे हमें पता लग ही गया है। आगे, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। अब वो लोग खाना कहाँ से इंतज़ाम करते थे, शहर के लोग। जो गाँव के लोग हुआ करते थे वो तो अपनी खेती कर ली, गाय भैंस है, दूध मिल गया। पर शहर के लोग जो क्राफ्ट पर्सन होते थे और जो लोग ये सब गाय भैंस या फिर खेती नहीं करते थे, उनको खाना कहाँ से मिलता था। While many people who lived in the cities while other living on countryside। कुछ लोग जो है शहरों में रहा करते थे, अन्य लोग गाँव में रहा करते थे। ठीक है, जो फार्मर और हर्डर्स थे ना, किसान वगैरह, वो सप्लाई करते थे फूड किनके पास, क्राफ्ट पर्सन वगैरह के पास, जो लिपिकार होते थे उनके पास या राजाओं के पास। किसान शहरों में खाने की सप्लाई करते थे, जैसे आज के टाइम होता है। कौन कौन से वहाँ पे फसलें उगाई जाती थी, गेहूँ हो गया, जो है आपका, दाल, चावल, मटर,
सीसेम, सीसेम का मतलब होता है आपका तिल, सुना होगा आपने, है ना। लिनसीड का मतलब होता है अलसी का बीज, और मस्टर्ड यानी सरसों। एक नया औजार यहाँ पे आपको नज़र में आ रहा है, एक टॉय प्लफ, एक खिलौना क्या जो है, एक आपको प्लफ नज़र आ रहा है, यानी कि हल नज़र में आ रहा है, ठीक है। तो फार्मिंग कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओनली मैन यूज़ द प्लफ, हो सकता है कि वहाँ पे केवल पुरुष ही प्लफ का यूज़ किया करते होंगे, बट ऐसा कुछ हमें अब भी श्योर नहीं पता कि पुरुष ही करते थे या महिलाएं ही करती थी, वो वहाँ के जो भी कस्टम रहे होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता था। तो एक नया टूल है प्लफ, ठीक है, जो कि यूज़ किया जाता था डिग द अर्थ फ्रॉम टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड, पेड़ उगाने के लिए और साथ ही साथ मिट्टी को पलटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। वाइल रियल प्लफ विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड, जो असली के जो हल होते थे वो शायद लकड़ी के बनते होंगे, वो सर्वाइव ही नहीं किए, वो बचे ही नहीं हैं, ठीक है। लेकिन टॉय मॉडल जो है यहाँ पर हमें मिला है। जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ पे इरिगेशन का यूज़ किया जाता था, ठीक है, यानी पानी जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती थी वहाँ पे इरिगेशन के लिए दूसरी चीज़ों का यूज़ किया जाता था, जैसे पानी को स्टोर करके रखा जाता था, फिर उनको सप्लाई किया जाता फील्ड्स में, और प्लांट्स को ग्रो करने में फिर हेल्प होती थी, ठीक है। हड़प्पा में क्या करते थे लोग, कई टाइप के जानवरों को पाला करते थे, कैटल मवेशियों को, शीप यानी भेड़ों को, बकरियों को, भैंसों को पाला करते थे। कहाँ पे पाला करते थे, जहाँ पे पानी और पास्चर यानी कि उनके खाने के लिए जो घास के मैदान हैं वो आसानी से मिल जाएं, ठीक है। तो जहाँ पे घास के मैदान मिल गए वहीं पे उन्होंने जो है अपना बसेरा बना लिया। हालांकि गर्मी के सीज़न में, ड्राई सीज़न में क्या होता था, जब पानी सूख जाता था या फिर घास फूस सूख जाया करती थी, फिर वो दूर दूर चले जाते थे। कौन सी जगह पर, जहाँ पे घास और पानी मिल गया वहीं पे बस जाते थे। और वो फ्रूट्स भी इकट्ठा किया करते थे। कौन कौन से फ्रूट, जैसे बेर हो गया, मछली पकड़ना हो गया, ठीक है, या फिर कुछ जानवरों का, वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि एंटीलोप एक टाइप का हिरण होता है, ठीक है, इस टाइप के जानवरों का शिकार करना हो गया। तो एक क्लोजर लुक देखते हैं हड़प्पा टाउन गुजरात का। गुजरात में जो एक हड़प्पा टाउन है उसकी तरफ देखते हैं। हड़प्पा के जो टाउन है गुजरात में उनकी तरफ देखते हैं। तो धोलावीरा मिला है हमें एक प्लेस धोलावीरा नाम से, ठीक है, जो कि खादिर बेट है रन ऑफ कच्छ के पास। तो रन ऑफ कच्छ कहाँ है और धोलावीरा कहाँ है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये आपको नज़र में आ रहा है रन ऑफ कच्छ, ये रहा गल्फ़ ऑफ कच्छ, ये पूरा एरिया कच्छ का है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है रन ऑफ कच्छ, ठीक है, गल्फ़ ऑफ कच्छ, तो ये सारा एरिया है ना। इसके बाद वेयर देयर वर फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, वहाँ पे ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी मिल जाती थी। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन साइट्स, दूसरी हड़प्पा साइट्स के अलावा, विच वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जो कि अक्सर हमने पढ़ा ना ऊपर, एक सिटाडेल होता था और एक लोअर टाउन होता था, लेकिन जो धोलावीरा था ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा था, ठीक है। और हर पार्ट को, जैसे उसमें था इसमें भी, हर पार्ट को चारों तरफ से दीवारों से घेरा गया था, ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी पत्थरों की, विद एंट्रेंस थ्रू गेटवेज, और हर एक में दरवाजे बनाए गए थे जिससे उनमें एंट्री हो सकती थी, ठीक है। आगे देखिए, देयर वॉज ऑल्सो ए लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, एक बड़ा सा एरिया भी था जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज होती थी, ठीक है। इसके अलावा अदर फाइंड्स इंक्लूडिंग लार्ज लेटर ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, हड़प्पा स्क्रिप्ट में बड़े बड़े लेटर्स भी मिले हैं, ठीक है, बड़े बड़े वर्ड्स लेटर्स मिले हैं। ये एक यूनिक फाइंडिंग थी हड़प्पा सभ्यता की, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे सील तक के ऊपर भी आपको हड़प्पा सभ्यता के लेख मिले हैं और बड़े बड़े अक्षरों में भी मिले हैं, ठीक है। आगे देखिए, सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात। अब सिटी ऑफ लोथल जो है, देखिए लोथल कहाँ पर है, ये देखिए, अगर आप इसके अंदर देखेंगे, ये देखिए लोथल आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। ये जो गुजरात का लोअर पोर्शन है, सदर्न पोर्शन है, यहाँ पर लोथल पड़ता है, ठीक है। तो लोथल जो है साबरमती नदी के पास गुजरात में, क्लोज टू द गल्फ़ ऑफ खंबात में दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखिए, जैसे हमने रन ऑफ कच्छ देखा था ना, वैसे ये गल्फ़ ऑफ खंबात नज़र हो रहा होगा आप लोगों को, ये देखिए, ये है ना गल्फ़ ऑफ खंबात, ठीक है। इसके आगे देखिए, इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। तो ऐसे प्लेसेस के पास थे जहाँ पे सेमी प्रीशियस स्टोन्स आसानी से मिल जाते थे।
इट वॉज इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन। यहाँ पे जो पत्थरों के मटेरियल और शेल्स के मटेरियल, मेटल्स के मटेरियल बनाने के लिए फैक्ट्री टाइप थी। ठीक है, एक स्टोर हाउस भी था सिटी के अंदर। जो सील्स थी वो यहाँ पर स्टोर की जाती थी बना बना कर। ठीक है, अब अगर नीचे देखें आप तो एक आपको डॉकयार्ड नज़र आ रहा है लोथल में जो पाया गया है। डॉकयार्ड क्या होता है, जिसको आप बंदरगाह बोलते हो। एक बड़ा सा टैंक है, ठीक है, जिसको भी डॉकयार्ड की तरह यूज़ किया जाता होगा। जो बोट हैं या शिप्स वगैरह हैं वो समुद्र से आती होंगी और रिवर चैनल के थ्रू, यानी कि एक नदियों के रास्ते के थ्रू यहाँ पर आकर रुक जाती होंगी। जो सामान वगैरह होता होगा, माल वहाँ पर लोड या अनलोड कर दिया जाता होगा। ठीक है, आगे देखिए। ए बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हेयर वाज प्रोबेबली ए वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। एक बिल्डिंग मिली है यहाँ पर जिसका यूज़ शायद वर्कशॉप के तौर पे होता था। क्या बनाने के लिए? वहाँ मनके बनते थे, आपके पत्थरों के टुकड़े बनते थे। हाफ वहाँ पे क्या क्या मिला है? हाफ मेड बीड्स, आधे बने हुए मनके मिले हैं। ठीक है, जिससे लग रहा है कि ये वर्कशॉप थी, आधे बने हुए आधे और बनने बाकी थे। ठीक है, बीड मेकिंग के यानी मनके बनाने के लिए आपको टूल्स मिले हैं, वहाँ पे औजार मिले हैं। ठीक है, कुछ फिनिश्ड बेड्स भी मिले हैं, कुछ बने बनाए मनके भी मिले हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। अब सील क्या होती थी, सीलिंग क्या होती थी, कैसे इसका यूज़ किया जाता था वो देख लेते हैं। तो सील्स हैव बीन यूज्ड फॉर स्टैंपिंग और पैकेट कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब एक जगह से दूसरी जगह पर कोई भी मटेरियल अगर भेजा जाता था ना तो उसमें सील लगा दी जाती थी। जैसे आज भी अगर हम लोग किसी एनवलप में कुछ पैक करके भेजते हैं तो हम उसके ऊपर स्टेपलर या फिर गोंद लगा दी जाती है ना, गम फेविकोल लगा दी जाती है। और अगर वो फेविकोल फटी हुई है तो उसमें पता लग जाता है कि इसको रास्ते में कहीं ना कहीं खोला गया है। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज़ है कि आफ्टर अ बैग वाज क्लोज ए लेयर ऑफ वेट क्ले वाज अप्लाइड ऑन द नोट। जो गांठ होती थी उसके ऊपर एक गीली मिट्टी लगा दी जाती थी, फिर इसके ऊपर एक सील प्रेस कर दी जाती थी। ठीक है, इस सील को ही सीलिंग कहा जाता था। इफ़ द सील वाज इंटैक्ट, अगर जो सील है वो ख़राब नहीं है, उखड़ी हुई नहीं, टूटी हुई नहीं है, तो हम ये मान सकते थे कि मटेरियल जो है सेफली हमारे पास आया, मटेरियल के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आगे कह रहे हैं द मिस्ट्री ऑफ द एंड, कि ये हड़प्पा सभ्यता समाप्त कैसे हुई। इसके पीछे भी एक बहुत पुरानी बहुत खतरनाक मिस्ट्री है। क्या है कि लगभग 3900 हड़प्पा सभ्यता शुरू हुई थी लगभग 4700 साल पहले, सन 2700 BC में। और लगभग 3900 साल पहले यानी लगभग 1900 BC में हमें क्या मिलता है? बिगिनिंग ऑफ ए मेजर चेंज, एक बहुत खतरनाक चेंज दिखाई देता है हमें। लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे रहना शुरू कर दिया, जिन शहरों में वो रहते थे। उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, सील बनाना शुरू कर दिया, वज़न जो वेट होते थे उनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया, लिखना बंद कर दिया, सील का इस्तेमाल बंद कर दिया और वेट्स का इस्तेमाल बंद कर दिया। जो रॉ मटेरियल आता था डिस्टेंस प्लेसेस से वो आना बंद हो गया, कम हो गया बहुत ज़्यादा। मोहनजोदड़ो में क्या मिलता है कि गलियों में कूड़े के बड़े बड़े ढेर हो गए। ठीक है, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बिल्कुल ब्रोक डाउन हो गया, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। ठीक है, और जो हाउसेस थे वो लेस इंप्रेसिव बनने लगे। पहले कितने इंप्रेसिव हाउस बनते थे, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से लाइन में घर बनते थे, अब लेस इंप्रेसिव बनने लगे, वैसे लाइन में नहीं भरने थे। ठीक है, यहाँ तक कि गलियों में ही घर बनने लग गए। ठीक है, पहले गली के किनारों पर बनते थे, अब गलियों में ही घर बनने लगे। ऐसा सब क्यों हुआ? वी आर नॉट श्योर, कोई भी श्योर नहीं है कि ऐसा हड़प्पा में अचानक से हुआ क्या जो ये सारी चीज़ें हो गई हड़प्पा में। कुछ विद्वान मानते हैं कि नदियाँ सूख गई। ठीक है, दूसरे कहते हैं डिफॉरेस्टेशन हो गया, यानी कि पेड़ वगैरह काटने की वजह से ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, क्योंकि खाना बनाने के लिए या फिर ईंटें पकाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती थी और लकड़ी को काटना शुरू किया लोगों ने, या फिर कॉपर को पिघलाने के लिए, है ना, या फिर इसके लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी। और जो बड़े बड़े हर्ड्स थे, कैटल के जानवरों के बड़े बड़े झुंड थे, उनको चराने के लिए, भेड़ बकरियों को चराने के लिए ग्रीन कवर के ऊपर लेके जाते थे, जिनको इन्होंने नष्ट कर दिया धीरे धीरे, जिसकी वजह से कई जगह पर बाढ़ आना शुरू हो गई, है ना। लेकिन जो भी है, कोई भी एक ऐसा प्रॉपर रीज़न नहीं है जो सब कुछ एक्सप्लेन कर सके कि हाँ ये प्रॉपर रीज़न रहा है। सब ने कुछ ना कुछ आइडिया बताया पर प्रॉपर रीज़न इसके अंदर कुछ नहीं मिल पाया। इट अपीयर्स एज इफ रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, ऐसा लगता है कि जो राजा थे उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया जनता के ऊपर। ठीक है, चेंजेस जो हैं बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहे हैं कि हुए हैं चेंजेस। जो सिंध और वेस्ट पंजाब का एरिया जो आज के टाइम में पाकिस्तान है, वर अबेंडेंड, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे बिल्कुल। ठीक है, वाइल मैनी प्लेसेस मूव टू अ न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट, जबकि और जो जगह के लोग थे वो अपना नई नई जगह पे जाने लगे। जो सिंध और पंजाब के लोग थे उन्होंने इसको छोड़ ही दिया बिल्कुल, सिंध पंजाब को, और बाकी जगह के लोग नई जगहों पर जाकर बस गए। फिर नए शहर आए उसके बाद, आज से लगभग 1400 साल पहले, यानी सन 600 BC के आसपास, है ना। आप समझ गए ना मैं 1400 साल को 600 BC क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पीछे हमने पढ़ा है कि हम जो भी साल कंसीडर करेंगे वो ये कंसीडर करेंगे कि अभी सन 2000 चल रहा है।
ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इसको कंसिडर करें। अगर 2000 चल रहा है अभी, तो 1400 साल बाद सॉरी जब ये शहर ख़त्म हो गए ना, आज से 3900 साल पहले, आज से जब 3900 साल पहले शहर ख़त्म हो गए, उसके 1400 साल के बाद नए शहर बनना शुरू हुए। 3900 साल पहले हड़प्पा सभ्यता लगभग ख़त्म हो गई, उसके 1400 साल बाद, यानी कि लगभग आज से 2500 साल पहले उसके बाद नए शहर बसने शुरू हुए। और ये नए शहर बसने कहाँ शुरू हुए, हमने चैप्टर 1 और 2 में पढ़ा है, गंगा नदी के किनारे। फिर वर्ल्ड वाइड देखते हैं, इजिप्ट की बात की जा रही है, तो इजिप्ट को मैप पे देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैप पर देखते हैं इजिप्ट कहाँ पर है। देखिए मेरे पास ये सेंट्रल एशिया का मैप है, इसमें देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये भारत हो गया। इसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, आपको यहाँ इराक, सीरिया, जॉर्डन, टर्की वगैरह नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इजिप्ट, है ना। और इसी इजिप्ट के पास में आप देखेंगे ना, यहाँ पे ये जो रेड सी जा रहा है, यहीं से सुएज कैनाल निकलती है, जिसके बारे में आप अक्सर पढ़ते रहते होंगे, ठीक है। ये इजिप्ट हो गया, ठीक है। तो इजिप्ट के बारे में देख रहे हैं, इजिप्ट में क्या क्या है मेन चीज़ें, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इजिप्ट में बेसिकली एक क्या था, एक ड्राई डेजर्ट है, सूखा हुआ एक रेगिस्तान है, ठीक है। सिर्फ वो जगह है जहाँ पे नील की नदी है, उनको छोड़कर बाकी सारी जगह मोस्टली सूखी पड़ी हैं। आज से लगभग 5000 साल पहले राजा यहाँ पर राज किया करते थे। वो अपनी आर्मी को भेजा करते थे दूर दूर, क्या लेने के लिए, सोना चांदी इकट्ठा करने के लिए, हाथी के दांत इकट्ठे करने के लिए, लकड़ी इकट्ठी करने के लिए, कीमती पत्थर इकट्ठे करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो अपनी जनता, अपने लोगों को भेजा करते थे वहाँ के राजा, ठीक है। बड़े बड़े उनके टॉम्स बनाए गए हैं स्मृति में उनके, जिनको पिरामिड बोला जाता है, ठीक है। व्हेन दे डेड, जब वो मरते थे ना, तो बॉडी ऑफ किंग वाज प्रिजर्व्ड एंड बरीड इनटू दिस पिरामिड। जब राजा मरता था तो इसी पिरामिड के नीचे इसकी बॉडी को दफना दिया जाता था, लेकिन वो बहुत केयरफुली प्रिजर्व करके रखा जाता था, जिसको मम्मी कहते हैं हम लोग। आपने भी फिल्मों में या सीरियल्स में आज नकल मम्मी को ज़रूर देखा होगा, क्या होता है मम्मी, ठीक है। आगे साथ में उनके साथ में कुछ ऑब्जेक्ट्स को भी दफनाया जाता था, ठीक है। जैसे कुछ खाने पीने की चीज़ें हो गई, कपड़े हो गए, कुछ गहने हो गए, बर्तन हो गए, कुछ म्यूजिशियल इंस्ट्रूमेंट हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साथ में दफना दिए जाते थे रूलर्स के साथ में, ठीक है। तो ये जो थी सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बरियल्स थी जो वर्ल्ड वाइड मिली हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना इलेबोरेट करके, बहुत विस्तृत रूप से जो मिली हैं हमें आपकी बरियल्स, कब्रें जो मिली है वो यहीं पर मिली है, इजिप्ट में मिली है, ठीक है गाइस। तो यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कुछ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं। आज से 7000 साल पहले लगभग कॉटन का कल्टीवेशन शुरू हुआ मेहरगढ़ में। जो शहर थे वो लगभग 4700 साल पहले बसे, हड़प्पा जैसे शहर। इन शहरों का अंत कब हुआ, लगभग 3900 साल पहले। फिर नए शहर कब बसे, 1400 साल के बाद, यानी लगभग 2500 साल पहले, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कहीं से भी लग रहा है कि आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर कर दें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो 3 चैप्टर हमारे पूरे हो चुके हैं। अगले चैप्टर में मिलते हैं, चैप्टर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।